जब रोशनी हो जाएगी, कपड़े उतारते चले जाएंगे तो रोशनी जो सुना तेज होती है। तो इसी तरह इस सुध के ऊपर कर्मों की खोल पर खोल सकते। तो ये सुध जब अपने मकाम पर इकट्ठी हो जाएगी, सिमट जाएगी, तब इसको धुनी प्राप्त हो और ये निर्मल हो जाएगी। कबीरा मन जब शुद्ध होया, देखिए गंगा नीर पाछे पाछे हरित रहते कबीर कबीर। तो मन जब मन का शुद्ध करना है, मन को जो है ना साफ करना है, तो मन साफ कब होगा? जब सुरत अपने मकाम पर आएगी। तो फिर क्या हुआ उसमें? फिर न्यू कैसे जब इसको धुनी प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध और धुन छुटाव बनेगा। गुरु संसाधन का फल भाई सेवा मिले, कोई दर्शन हुए शब्द उठे गुरु का। तो इसलिए वो फूल खिल जाएगा, वो कवल खिल जाएगा। मेनो आगे झुकझुकाव रत्न मोली फूल, गरीबदास की अरोधान सुरत लोड़े चुल। तो इसलिए जो कहते भाई लक्ष्य प्रकट हो जाएगा। जब तेरा चिंताव होगा तो लक्ष्य प्रकट हो जाएगा। लक्ष्य जब प्रकट होगा, मकरतार प्रकट हो जाएगा, शेषनाग प्रकट हो जाएगा। अभी इसमें जो सुना शब्द में था, मकरतार की डोरी चढ़कर सुन मंडल ले जाओ, तो फिर हमारी सुरत सुन के अंदर रहेगी। जब मकरतार और शेषनाग जब इसका प्रकट हो जाएगा, तो सुरत को जो है ना वो शेष के सिर पर ध्यान करिए, उल्ट चश्मों फेरवे, फिर वो शेष जो है ना जहां से निकल कर का आया है सुनने से, तो वो शेष नहीं होता है। अब तो इसलिए कहते हैं अब भाई दृष्टि अदृष्टि अगम से ऊंचा, जो देखे तो जन सीता। तो उसने सुरत ने लक्ष्य का सहारा और लक्ष्य ने सुरत का सहारा। जब क्योंकि लक्ष्य जो है वो ताकतवर है, तो सुरत जो है लक्ष्य के ऊपर चढ़ जाएगी। जब लक्ष्य पर चढ़ जाएगी तो जाड़ा इस संसार के व्यवहार जो है ना इसको जाते नहीं, ये जो विकारों के अंदर फंसे नहीं, विकारों में जा ही नहीं, क्योंकि वो इसके पैदरे को काट देगा। क्यों? उसमें इसको आनंद मिलेगा। जब कहा ना सुरत लोड़े धूल, मैनो आके झुकझुकावरत न मोली फूल, गरीबदास की अवधान है सुरत लोड़े धूल। तो जब इसको आनंद आएगा, इसको सुख आएगा, उसमें जब इसको झुलना मिल जाएगा, तो फिर क्यों जो शनि के उतर गए इस माया के दाग में। तो इसलिए नु कहें अब भाई वही सोचा है जो उसको देखता है। तो जब तक प्रकट नहीं होगा, जब तक हमारा काम नहीं बनेगा। गरीब आड़ा पड़ता खुल गया, जीता है देख रुंड मुंड मोला खड़ा जाते रुकना है। तो इसलिए दृष्टि अदृष्टि अगम से आके जो देखे सोई बड़बा। अब इसके बड़े भाई जो उसको देखता है उसके बड़े भाई वह पर वारू प्राणा, जो सुरती नाल करे पयाना, तो सुरती के साथ चलता है। मगर उस पर प्राण वाटू वो सुरती के साथ साथ चलता है। अब तो इसलिए जो है ना फिर लोग कैसे वह पर वारू प्राणा, जो सुरती नाल करे पयाना, जो वह फुलवा को नहीं ना रखे ताकि विगत यम नहीं ढांके। तो वो स्पष्ट कह दिया अब भाई अगर उसको नजदीक रखेगा जितना, उसको काल जो सुना व्यापन नहींगा, उसको विकार नहीं व्यापेंगे, उसको विषय नहीं चढ़ेगा, जहर नहीं चढ़ेगा, उसके भीतर क्रोध नहीं बढ़ेगा। तो क्रोध रूपी एक किस्म का नाद है। इस शरीर में पहले तो हंगे मारेगा, करना होगा, फिर बाहर निकलता डंक मारेगा। तो क्रोध एक ऐसी, तो उसको काटने के लिए क्षमता का शस्त्र लेकर काटे। तो इसलिए कहें अति भाई मन कर्म वचन से बंद कर और जो है ना अपने शरीर की साधना कर। मन और कर्म भी वही होने चाहिए, मन में भी होना चाहिए और जबान भी हमारी मीठी होनी चाहिए। तो यूँ कहें अब भाई बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल। और भाई ऐसा बोल अकोड़ा से भी जो शांति पैदा हो और अपने भीतर भी शांति हो। तो इसलिए यूँ कहें भाई ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, और जो है ना इससे एक एक तत्व से
25 5 प्रकृतियां निकली हैं जो जिनकी तादाद 25 है। तो इस स्थूल शरीर से एक ही परे 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों से परे जो है वो मन है, इन इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जो है ना वो आत्मा है। तो इतने इसके ऊपर खोल चढ़ गए, आत्मा के ऊपर इतने खोल चढ़ गए। तो देखो इतनी दूर का विषय हम जन्म जन्मांतर से भूले हुए एक पल में कैसे आत्मा की पहचान कर सकते हैं। तो ये जो है ना जब ही तो उसका इल्म हो सकता है जब हम जो है ना गुरु की शरण पूरे रूप में हो गए। ये नहीं भाई हम बैठे हैं इतने सन्मुख ठीक और फिर बोलो तो समझ ले तो या जो है ना फिर काम खराब है। उलट नहीं समझनी चाहिए, उलट नहीं समझनी चाहिए। न्यू समझ गए 24 घंटे हमारे सन्मुख गुरु खड़े, तब इसकी पात्र बैठेगी जब ये अच्छे कर्म करेगा कि भाई मैं अगर खोटे करता हूं तो गुरु मुझे देख रहा है। क्यों? क्योंकि जो कर्म जो है ना जो ही हुआ गया और तू ही देखा गया। देखो हाथ के कर्म को भी रोक लूं, जबान को भी बंद कर लूं, लेकिन मन का कर्म कैसे रोकूं? वो नहीं रुकता। क्यों? अरे बैठा खाट में बैठा बैठा भी जो सुनो तेरा ठीक के विचार उठे। तो इसलिए मन के कर्म को रोकने के लिए गुरु ने हमें ज्ञान जड़ी दी। अभी जो शब्द सुनाया गुरु ने वो दीनी ज्ञान दी। तो फिर नु कहे काया नगर में आधे एक बंगला वहां में कुपत गई। अब जो है ना न्यू सोचते हैं अरे भाई इसने तो इशारा दे दिया केस है तो यह इसकी बड़ी भारी भूल है। यहाँ पता नहीं सुख में ढेर मरा पड़ा, जो इसको नहीं मिलता वो भी इसको मिल जाएगा, सब कुछ है, अमृत भी जड़ी भी सब जमे भी। लेकिन अगर योग करेगा तो जैसा आप जैसी विधि बताई निज रूप का जो तू प्रेमी है कर जुगत जगत से हो नारा, तो बगैर जुगत के हम सांसारिक कार्य भी नहीं कर सकते, तो बगैर जुगत के मालिक भी नहीं प्रकट हो सकता। तो इसलिए जो है ना जुगत की बहुत जरूरी बात है। तो अंत समय में पृथ्वी जल में समा जाती है, जल अग्नि में समा जाता है, अग्नि वायु में समा जाती है, वायु आकाश में समा जाती है, आकाश महाकाश में समा जाता है और महाकाश जो है ना इतने कुतों को गाड़ कर ये मन तैयार किया, इतना जबरदस्त ताकतवर। हम इसको कैसे काबू करें? ये तो गुरु की दया है जिसके कारण ये मन जो है ये काबू हो जाता। तो विधि से काबू होगा, बिना विधि के मन काबू नहीं हो सकता। तो ये सत्संग की बातें सारी, तो इसलिए जो है ना हमने इन 5 तत्वों को जब समझ लिया, क्योंकि इनके पीछे वो चीज है बड़े भाग्य मानस तन पाया, शुद्ध सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाकर जही ने पर लोग सुधारा, तेनर दुख पाई फिर धुन पछताई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाई। तो यूं कहें भाई ये जो उस परमात्मा को तत्व द्वारा जानता है वही जानता है, वो बहुत ऊंचा तत्व ज्ञानी। अगर जिसको तत्व द्वारा परमात्मा का ज्ञान हुआ तो वो इनमें उलझा बैठा है। तो इसलिए इनकी खोजना बहुत जरूरी है। इसमें 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन तीनों गुणों हमारे अंदर हर समय बरतते रहते हैं और 3 ताकती है। तो ये आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये 3 ताप। तो आध्यात्मिक ताप वो होता है जो मन और शरीर को कष्ट होता है, उसका नाम है आध्यात्मिक ताप। और आदि भौतिक ताप वो होता है जो सांसारिक जितने भी खूंखार आदमी हो, चाहे जो से ना खूंखार जानवर हो, उनसे हमें भय लगता है। तो ये है आदि भौतिक। और जो आदि दैविक ताप है वो देवताओं के प्रकोप से
जो ओले पड़ते हैं, आंधी आती है, जल चढ़ जाता है, उस तरह है खाना। जो यूं कहते हैं अगर जिसने पल पल मरना सूझे ताके डर सुन रही है, और जिसने पल पल मरना दिख लाग रहा है, और तो उसमें किसा डर, वो तो यूं सोचेगा अब भाई ये जो सुना ये छोटी बात ना बताई है, मरना सूझे एक बार करके देख ले इस बात में, या विचार उठे 24 घंटे हमारे भीतर जब पाकर बैठेगी ये बात की, जब पता चलेगा अब भी मरने सूझने में हमारे कितने रोग दूर होते। तो इसलिए जो है ना मानसिक ताप को जो है मानसिक साधन को बहुत जरूरी करना है, क्योंकि मानसिक साधन में ब्रह्मचर्य भी आता है। तो इसलिए शरीर स्वस्थ और जो है ना कोई रोग हो वो भी दूर भाग गया, तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इसका जहां पर भंडार है उस भंडार में तो पता नहीं कितने सुख होते, तो हम उस भंडार की ओर क्यों नहीं जाए, हमारी सोच नीचे को क्यों आए। तो इसलिए जो है हमने देखना है भाई हम हमारे जीव का कल्याण कैसे हो सकता है, और कोई बात नहीं है, यही सत्संग की बातें हैं, सत्य को धारण करना, सत्य को का में वितरण करना और असत्य को छोड़ना। तो विवेक नाम इसका है सत्य और असत्य का निर्णय करना। भक्ति नाम जो है परमात्मा के अंदर तल्लीन हो, गुरु की सेवा में खड़ा रहना, तो इसका नाम भक्ति है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे में ले नाम, तीसरे सतगुरु भक्ति कर, चौथे में निधाम, तो चारों जन्मों की बात इसी जन्म में हो जाएगी। गुरु भक्ति भी, नाम का सुमरन भी। तो नाम का सुमरन क्या है, नाम का जाप क्या है, सुर्त को शब्द में दो, भजन नाम इसी बात का, सुर्त शब्द में लगी रहे, सुर्त धुन में लगी रहे, सुर्त के अंदर ही धुन है, बाहर नहीं कर। जब कहें अरे भाई बड़ी लगन ला रही से इसको कर ली, तो ये सब बातें कब आएंगी, जब हमारे अंदर दया होगी, तड़प होगी, और तड़प से प्रेम पैदा होगा, क्योंकि दया से जब इसके भीतर दया रूपी अग्नि जलेगी तो विकार भस्म होंगे इसके, और फिर जब विकार भस्म होंगे तो पीछे पीछे हरियाली और प्रेम की लहर उठे। तो जब इसने कोई संसारिक प्यारी चीज खोजा, जब इसका हृदय पाटता हो, और मालिक की गुरुआ की याद में जो है ना इसका हृदय तो एक मिनट भी नहीं पाटता, तो कितने कमाल की बात हुई। तो वो कोई प्रेम के अंदर खुशी हो जाता है, आदमी गजब प्रसन्न हो जाता है, छाती पाटन न हो जाए, तो वह बात गुरुआ के प्रति, वह बात सदगुरु के प्रति जो है ना, वो परमात्मा के प्रति हमारी वो बातें होनी चाहिए। गुरु कहो, सदगुरु कहो, परमात्मा कहो, वो सब एक, दूसरी बात नहीं है। वो कहाँ है, वो हमारे अंदर है, वो चीज नहीं। ये हमें थोड़े अलग अलग भाषणे हैं, लेकिन सब में एक ही जैसे धागा एक और मणि है, तो यही इस ऐसे इसके नाम। तो इसलिए ये सत्संग की सार बात से इनको हमने धारण करना चाहिए। आप जो सुना शब्द भी सुनेंगे हम, और समझ में भी आऊंगी बात सारी। ऐसा नहीं हो अब भाई जो सुना और उसने जो सुना वो झाड़ दूर कर चल। हाँ, ये इसमें ख्याल करना चाहिए, जो गुरु की शरण में आ जा और फिर वो जो चोरी छुपाता है तो उसके लिए बड़ा महाकष्ट होगा। यही बता देता हूँ सर, वो फिर जो है ना ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है, वो जन्म जन्मांतर नहीं उठ सकता। गुरु के अपमान परमात्मा बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। वो तो जो है ना उसका फौरन उसी समय जो है ना नतीजा। तो इसलिए गुरु तो 24 घंटे खुश रहता है, राजी है, कभी नाराज नहीं होता। जिस पर एक बार दया कर देता है कर ही देता है। नु कहे भाई बेटा बेटी बिगड़ जा
लेकिन माँ बाप तो फिर भी वो छाया रखे। तो इसी तरह जो है ना, ये विचार सोचना चाहिए। अगर यूं सोचे भाई गुरु नाराज होगा, हाँ एक नाराज होगा भाई, जब वो अच्छे कर्म की ओर लगाया है, अगर वो कर्म नहीं करेगा तो नाराज होना है। मृत्यु नहीं करता तो उसका फर्ज है भाई मार के पीट के धमका के प्यार से और जो है ना उस रास्ते पर जा रहे। उनका ये फर्ज है और उसका फर्ज ये है कि उनके वचनों का पालन करें, उनकी बताए अनुसार चलें, तब हमारे जीव का कल्याण होगा। और तो अपने जीव के कल्याण की सोचनी चाहिए। अब जो है ना क्या हुआ, ये मानव शरीर में सब हम विराजमान हैं और सत्संग सुन रहे हैं तो यूं कहें भाई गुरु का वचन जो है, गुरु सत्संग में गुरु के दर्शन होते हैं, महापुरुषों के दर्शन होते हैं और उनकी अच्छे अच्छे प्रवचन मिलते हैं और जो है ना उनकी सेवा मिलती है। तो इसलिए और सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है। जहां पर सत्य और असत्य का निर्णय नहीं होता वो सत्संग नहीं है। सत्य क्या है और झूठ क्या है? सत्य परमात्मा है और झूठ ये माया है। तो माया कैसे झूठ है, इसमें बढ़ाव और बिगाड़ है। परमात्मा के अंदर कोई बढ़ाव और बिगाड़ नहीं है, वो हमेशा एक रहता और जो है ना इस मानव शरीर के बहुत नजदीक है। क्यों? हमारे नजदीक है। हमें मनुष्य का चोला जो मिल रहा है वो परमात्मा इतना नजदीक है, अब इसके उसका नजदीक और कोई चीज हर दूर इतना है। अब जब तक ये नाक हो जाएगा, जब तक जो है ना बहुत दूर दूर है। जिन्हें खोजा तीन पाइया गहरे पानी बैठे, मैं बकरी डूबने डरी नहीं किनारे बैठ। तो इसलिए भाई किसने खोजा उसने जरूर पाया। दोनों कहे जो दिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं दूध में डाल सके तो डाल। ये भाई तिलों को कोई मुंह में गिरे बिना तेल ना निकले, पेड़ेंगे तिल। तो इसी तरह माचिस पड़ी है सीख समझ के अंदर, कितने दिन पड़ी हो, तो इसलिए अग्नि नहीं जलेगी तो उसको जलाएंगे। तो इस शरीर में जुगत करेंगे तो फिर जो सुना वो चीज प्रगट होगी। वो रगड़ा होगा तो रगड़ने से वो चीज प्रगट हो जाएगी। तो इसलिए जो सुना ये कहे जब तेरी बदफैलियों का खात्मा हो जाएगा तब तेरा आत्मा ही परमात्मा। तो हमें अपनी बदफैलियों की तरफ झांक कर देखना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, किधर को जा रहा हूं, आया मैं ठीक रास्ते चल रहा हूं और गलत रास्ते चल रहा हूं। जब इतनी सोचने की शक्ति इसके अंदर आ जाएगी और तो फिर इसमें जो है ना ये गलत रास्ते जाएगा। तो इसलिए जो है ना ये सत्संग की सार बात से ठीक होगा बढ़िया। इसमें भरी दो चार बात ये तो अच्छी अच्छी बात को ग्रहण कर ले। अगर कोई गलत बात कही गई हो उसमें अपनी छोड़ दो। right?